थाईलैंड बनाम कंबोडिया में भीषण हुआ संग्राम। दक्षिण पूर्व एशिया में जंग का नया मोर्चा। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से वार पलटवार। 1 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन। ये तस्वीरें जंग के सबसे नए मोर्चे की है। अभी तक जो तस्वीरें रूस और यूक्रेन से आ रही थी, जैसी तस्वीरें इजराइल अमेरिका बनाम ईरान की जंग में आ रही थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें थाईलैंड बनाम कंबोडिया की जंग से आ रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। दोनों देशों की आर्मी अपने हथियारों के कारखाने से सबसे हाईटेक वॉर मशीन का इस्तेमाल कर रही है। आलम यह हो चुका है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी इस जंग से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। जंग के इस नए मोर्चे से लोग इस कदर दहशत में हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। दोनों देशों के बॉर्डर पूरी तरह संगीनों के साए में है। दिन रात लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दे रही है। ड्रोन के जरिए दुश्मन की वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को स्कैन किया जा रहा है। अवेंजर जैसी तोपों से दुश्मन की चौकियों को टारगेट किया जा रहा है। गन मशीन से ग्राउंड की जंग को ताकत दी जा रही है। हमले के बाद थाईलैंड ने सीमा से लगे 86 गांवों से लगभग 40,000 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, जबकि कंबोडिया में रहने वाले थाई लोगों को भी अपने देश लौटने की अपील की गई है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन स्थित रॉयल थाईलैंड दूतावास की तरफ से कहा गया है कि सीमा पर स्थिति बिगड़ती जा रही है और झड़पों के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना के कारण दूतावास ने अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके कंबोडिया छोड़ने को कहा है। हालात इसलिए और बेकाबू होते जा रहे हैं क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देश पूरी तरह आक्रामक हैं। सेनाएं एक दूसरे पर हल्के हथियार ही नहीं, भारी सैन्य हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि कंबोडिया की कार्रवाई से तिलमिलाए थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 जैसे लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। भले ही हमले सैन्य ठिकानों को टारगेट करके हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों का सीधा असर आम लोगों पर हो रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने UNSC की आपात बैठक बुलाने का आग्रह किया है। खबर है कि कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में कंबोडिया की तरफ से नोरिनको टाइप 81 LMG से थाई सैनिकों की चौकियों पर फायरिंग की गई है। ये चीन निर्मित लाइट मशीन गन है। इसे ग्राउंड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा कंबोडिया की तरफ से 122 mm टाइप 90 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंबोडियन सैनिकों ने D-30 हॉवित्जर तोपें भी फ्रंट लाइन पर तैनात की है, जबकि थाईलैंड की सेना की तरफ से जवाब में M198 हॉवित्जर और ATMOS मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड की इन्फेंट्री और रॉयल थाई आर्मी ने अपनी चौकियों से M60 और FNMAG मशीन गनों से जवाबी गोलाबारी की। हालात इस कदर नाजुक हैं कि भारतीय दूतावास की तरफ से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा के पास के हालात को देखते हुए सभी भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे थाईलैंड की यात्रा से पहले थाई अधिकारियों के आधिकारिक अपडेट चेक करें। लेकिन दुनिया ये भी जानना चाहती है, रूस और यूक्रेन जैसे तनाव की लहर थाईलैंड और कंबोडिया तक कैसे पहुंची? कैसे अचानक दक्षिण पूर्व एशिया में पर्यटन के सबसे अहम केंद्र सुलग उठे? क्यों दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई?